किस छंद में? ठीक। अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशे अस्तनित्नोर्मयूरिव चकितोत्कंठितं चिता। फिर आठवें में आते हैं जो है वसंत तिलका में ना, कौन गाता भाई ना? नेपथ्य से उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, यत्र द्रुमायपि मेघापि बन्धवो मे यानि प्रिया सहचर चिरमध्यवास्तम् एतानि तानि बहु कंदरने झराणि गोदावरी परिसरस्तगिरिस्तटानि न। फिर नेपथ्य से ना, फिर कौन बोलते हैं भाई? किस छंद में? अंतरलेन सदुःखाग्ने रत्योद्यामं ज्वलिष्यतः उत्पीडयेव धूमस्य मोह प्रागाविरोति माम। ठीक। फिर 10वें में आते हैं। 10वां कौन मिलता है? तमसा ना। कहती हैं किस छंद में भाई? त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। ठीक। आइए आगे तक देख लेते हैं। आज 11 नंबर ना, 11 नंबर ना। आइए किस छंद में? वसंत तिलका ना। कौन बोलते हैं भाई ना? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, आशोतनं नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदनो प्रसक्त स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदीय परहृतमूर्च्छाम् आनंदनेन जलतां पुनरातनोति। कितने हो गए आपको? जो है 12 ना। आए 13 नंबर पे तमसा का थी ना। कौन छंद में? शिखरणी। किस छंद में? लक्षण आगे ना। रसै रुद्रै छिन्ना यमनसवलागः शिखरिणी, रसै रुद्रै छिन्ना यमनसवलागः शिखरिणी। अर्थात दपि च खलु संविप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव न। अब राम जी फिर कहेंगे न। किस छंद में? अनुष्टुप। प्रसादयो मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्रशीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। नहीं 15 नंबर ना। किस छंद में? मंदाक्रांता। किसमें भाई? मंदाक्रांता। आइए
लच्छा पढ़िए मंदाक्रांता का। मंदा जलादि सडगै मा भौ न तौ ताद्गुरु चेत् येनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताकुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनलवली पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जात। आइए शार्दूल में लक्षण। सूर्यास्वैर्मसजस्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वैर्मसजस्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं लीलोत्खातमिडालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूससङ्क्रान्तय शेकशिखरिणाकरेणवीता कामं विरामे पुनः यस्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं। कौन कहता भाई ये? आइए 16 नंबर 15 हो गए ना, 17। आइए 17 में चलते हैं ना। अब तमसा गति कौन करता भैया? किस छंद में? हाँ, अंतःकरण तत्तस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोय मपत्तमिति पाठ्यते। सूक्ति वाक्य भी है। आइए फिर कौन कहता है? वासंती ना, ना कौन कहता भाई? वासंती किस छंद में? पुष्पिताग्रा ना। लक्षण अयोजिन युगरे फतो यकारो योजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुदलोलभरं मणिमुकुटिवोच्छिखकदम्बे नदति स एष वधू सखशिखण्डी। आइए अगर 18 19 न मालिनी में, किसमें? किस छंद में? मालिनी। आइए भ्रमिसकृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तचक्षुः प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवै मण्डयन्ता करकिशलयतालै मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं
मालिनी भोगी लोकई। आइए 20वें पे लास्ट ना, किस छंद में है? पुष्पिताग्रा। किस, कौन बोलता है ना? एक बार अच्छा पढ़िए पुष्पिताग्रा का। आयोजिन योग रे फतो यकारो योजी चन जौ जरगास पुष्पिताग्रा। एक बार और। आयोजिन योग रे फतो यकारो योजी चन जौ जरगास पुष्पिताग्रा। कतिपय कुसुमोद्गमा कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। स्मरते गिरमयूर एष देव्या स्वजन इवात्रयत प्रमोदमेति। ठीक, आइए चलते हैं प्रथमो अंक ना। कहाँ पे? प्रथमो अंक फिर संख्या 84 ना। ऐसे वाचन ऐसे करते रहेंगे, जब पढ़ेंगे आप तृतीय अंक लास्ट तक ना, सब याद हो जाए। सब कौन कौन कहाँ है, किसने कहा है, सब, हाँ किसके लिए कहा, सब याद हो जाए पूरा। आइए, मिला खुला। कल हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ तक राम जी कहते हैं ना कि पाप शांत हो, पाप शांत हो ना। जब दुर्मुख जी का कल जब आपने देखा था, किसका प्रसंग आता है? दुर्मुख का। किसका प्रसंग आता है भाई ना? दुर्मुख जब दुर्मुख बोलते हैं, कहता है भैया, हाय अग्नि परीक्षा से विशुद्ध तथा जिसके घर में पवित्र संतान विद्यमान है, ऐसे महारानी सीता के विषय में किसी दुर्जन के कथन मात्र से महाराज ने यह परित्याग कैसे निश्चय किया? आपने कल देखा था। इसी बात पर जो है राम जी कहते हैं कि जो है पाप शांत हो। पाप क्या नागरिक और ग्रामीण लोग दुर्जन हैं ना, कल ये कहते हैं। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा जो है, अच्छा कल ऐसे यहाँ तक हो गया था ना। फिर इसके बाद कहते हैं भैया कि इक्ष्वाकु वंश प्रजाओं को अभिष्ट है, परंतु दुर्भाग्य से उसमें निंदा का कारण उत्पन्न हो गया। कल सीता की अग्नि परीक्षा के द्वार अर्थात विशुद्धि के समय में जो अद्भुत घटना घटी थी, वह सुदूर स्थान में घटित हुई थी, अतः उस पर कौन विश्वास करता है? इसलिए जाओ दुर्मुख। हाथ देखिए, कहते हैं जो है इक्ष्वाक वंश ना, इक्ष्वाक वंश प्रजाओं को अभिष्ट है, परंतु दुर्भाग्य से उसमें निंदा का कारण उत्पन्न हो गया। कहते दुर्भाग्य से क्या हो गया? निंदा का कारण क्या उत्पन्न हो गया? अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? सीता जी के अग्नि परीक्षा के द्वारा विशुद्धि ना, विशुद्धि के समय में जो अद्भुत घटना घटी थी, विशुद्ध माने शुद्धि का ना, विशिष्ट रूप से जो जब अग्नि परीक्षा हो रहा था उस समय कहते हैं विशुद्धि के समय, अर्थात जब विशिष्ट रूप से ना शुद्ध, उस समय जो अद्भुत घटना घटी थी वह सुदूर स्थान में घटित हुई थी, वह सुदूर स्थान में, अतः उस पर कौन विश्वास करता है? इसलिए जाओ दुर्मुख। हाँ देवी ना, प्रस्थान कहने कि इसके पहले जो अग्नि परीक्षा हुआ कहाँ हुआ था? ना, तो सुदूर माने दूर में घटित हुआ था, उसी का प्रसंग है यहाँ पर ना। फिर अग्नि परीक्षा होगा, क्या हो? अच्छा, जो चित्त पहले इनका क्या नाम है भैया?
चित्रविधि ना, चित्रविधि किसने बनाया है? चित्रविधि किसने बनाया है? किसके कहने बनाया है? हाँ, कहाँ तक बना हुआ है? अग्नि के, किसके अग्नि की शुद्धि तक? अब वही प्रसंग आ रहा है वहाँ तक ना। अब राम जी कहते हैं भैया, कहते हैं हाय खेद, कहते हैं हाय खेद की बात है, मैं अत्यंत घृणित कार्य करने वाला घातक कसाई हो गया हूँ ना। क्या कहते हैं भैया? कहते हैं हाय खेद की बात है, दुख की बात है, मैं अत्यंत घृणित कार्य करने वाला घातक कसाई हो गया हूँ। अपने आप को कोस रहे हैं, कौन? अपने आप को कोस रहे हैं, क्यों? अग्नि परीक्षा के कारण ना, क्योंकि एक बार हो चुका है, फिर होने जा रहा है, तो इसलिए अपने आप को क्या करें? कोस रहे हैं। कहते हैं बाल्यकाल से पाली हुई ना, बाल्यकाल से पाली हुई तथा प्रेम के कारण कभी भी पृथक न रहने वाली, कहते बाल्यकाल से पाली हुई तथा प्रेम के कारण कभी भी पृथक न रहने वाली इस प्रिया सीता को मैं छल से इसी प्रकार मृत्यु को दे रहा हूँ। कौन कह रहे हैं भाई? कह रहे मैं छल से क्या कर रहा हूँ भाई? मृत्यु को दे रहा हूँ। मृत्यु को? किनको? कहते जिस प्रकार कोई, कहते अब दृष्टांत देते हैं, क्या दृष्टांत? कहते हैं जिस प्रकार कोई बचपन से घर में पाली हुई ना, जिस प्रकार कोई बचपन से घर में पाली हुई तथा कभी पृथक न रहने वाली चिड़िया ना, चिड़िया को कसाई को सौंप देता है। चिड़िया को इन्होंने दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत ना? कहने किस प्रकार? कहने जिस प्रकार कोई बचपन से घर में पाली हुई, जब बचपन से घर में कोई चिड़िया पाली हुई है ना, तथा कभी पृथक न रहने वाली चिड़िया, कभी आप अलग नहीं होती ना, कभी पृथक न रहने वाली चिड़िया को कसाई को सौंप देता है। जैसे बचपन से चिड़िया घर में पाली है और कभी अलग नहीं होते, और अचानक सा आप उसको किसको सौंप दें ना। कहते हैं वही हाल हमारो बाटे कि सीता जी बचपन से घर में पाली हुई है, फिर बाद में हमारे यहाँ आई ना, फिर मैं घर में रही। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अग्नि परीक्षा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कसाई का सा मैं व्यवहार कर रहा हूँ। कौन कहते हैं? तो अपने आप को कोसते हैं कि मैं अनिष्ट कार्य करने जा रहा हूँ। ठीक, अभी तब दोरमुख जो आया था, संदेश लेके आया कि प्रजा जो है इत्यादि प्रकार का जो है कर रही है, कि जो है न लांछन लगा रही है, तो उसी के प्रसंग में भैया है ना, याद है? अभी आगे आएगा, अभी देखिए ना। अच्छा, आइए देखते हैं आगे। देखिए पीछे इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे अभी देखिए चित्र चल रहा, क्या चल रहा है? चित्र चला ना, कहाँ तक? अग्नि शुद्धि, अग्नि कहाँ तक चला? अब फिर आगे कहते भैया ना, राम जी कहते हैं ना, आइए कहते हैं तो अस्पृश्य, क्या कहते हैं? तो अस्पृश्य पापी मैं देवी को अपने स्पर्श से क्यों दूषित करूं? यह कहकर सीता के सिर को उठाकर अपना हाथ खींचकर ना, कहते हैं हे भोली सीता, तुम असाधारण कार्य के कारण चांडाल मुझ राम को छोड़ दो। तुमने चंदन के भ्रम से दुखदाई विष के वृक्ष का आश्रय लिया है। चंदन क्या होता है? शीतल होता है ना। कहते हैं कि तुमने, मतलब आपने, सीता ने चंदन के भ्रम से दुखदाई विष के वृक्ष का आश्रय लिया है। किसका? भ्रम के कारण, कि आप सोच रहे हैं कि जो है कि ये चंदन का है, लेकिन चंदन ना है, क्या है? विष, न विष का वृक्ष। लेकिन आपने क्या सोचा है? ये चंदन है ना। लेकिन चंदन को न करके आपने किसको किया आश्रय?
तो वही कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो कि हे भोली सीता, तुम असाधारण कार्य के कारण चंडाल मुझ राम को छोड़ दो। तुमने चंदन के भ्रम से तुमने चंदन के भ्रम से दुखदाई विष के वृक्ष का आश्रय ले लिया है कि अपने जान से जो है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ ना, तो आपने अच्छा कार्य ना करके किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है, ऐसा कर रहे हैं कौन ना। तो कह रहे हैं कि आप चंदन के वृक्ष का नहीं, भ्रमवश क्या किया आपने, विष के वृक्ष का ना चयन कर लिया है। ठीक, फिर उठकर कहते हाय, अब यह संसार उलट पुलट हो गया है। आज राम के जीवन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब संसार जीर्ण वन के तुल्य सूना हो गया है। जीर्ण माने बूढ़ा ना, क्या अब संसार जीर्ण वन के तुल्य सूना हो गया है। संसार आसार हो गया है, शरीर काष्ठोत हो गया है। मैं अब असहाय हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ना। ये कौन कह रहे हैं भाई, दुख हो रहा है ना इनको। अब जब किसी को दुख होता है, किसी की भी शोक ना, तो इससे भी क्या कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, काम नहीं करता। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूँ ना, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति या उत्पन्न हो गया ना। किन को उत्पन्न हो गया भाई, फिर कहते दुख भोगने के लिए ही राम में कहते दुख भोगने के लिए ही राम में चेतना रखी गई है। जो चेतना है ना, जो चेतनता है किस लिए, दुख भोगने के लिए ही है। कहते हैं दुख भोगने के लिए ही राम में चेतनता रखी गई है। मर्म स्थलों पर प्रहार करने वाले प्राणों ने हृदय में वज्र की कील के तुल्य कद मर्म स्थल क्या होता है, मर्म स्थल जहाँ एक बार जो घाव लगा हो ना हाँ, एक बार जहाँ घाव लगा हो कि मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले प्राणों ने हृदय में वज्र के कील के तुल्य। तो हृदय में किसके तुल्य भाई, वज्र क्या होता है, कठोर होता है ना। कहते हृदय में वज्र की कील के तुल्य कार्य किया है ना। अच्छा, किसी को दुख होता है तो भाई, अच्छा आप देखे होंगे समाज में जब ज़्यादा दुख हो जाता है ना, तो अधिकतर आदमी गमगीन होते हैं, हार्ट अटैक हो जाता ना। इसलिए कहते हैं भैया रोवा इधर, चुप ना करावा, रोवा इधर, जितना रोए के रोई कराए। जितना अगर कोई व्यक्ति गम में है तो आंसू निकल जाए तो बहुत अच्छा बात है ना। अच्छा, अब जो रोते ना देखा था हार्ट अटैक हो जाता या फिर माइंडे काम नहीं करते बाद में ना। तो वही है यहाँ प्रसंग ना। आइए, अब राम जी को क्या बड़ा दुख है ना, बहुत दुख है। मैं को आशा था कि हम मिल जाएंगे ना, इनको आशा नहीं है कि मिल पाएंगे ना। तो वहाँ पे आशा देख कि आषाढ़ से प्रथम दिवस से 1 साल बाद मिलेंगे लगभग हम ना। यक्ष के भाई, यक्ष के। अच्छा, अब राम जी कहते हैं हा माता अरुंधति ना। अब राम जी देखा याद करते हैं, हा माता अरुंधति, हा भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र, हा अग्निदेव, हा देवी पृथ्वी, हा तात जनक, हा माता। अब प्रलाप कर रहे हैं ना, रो रहे हैं, ऐसा प्रलाप कर रहे हैं कौन, हा प्रेमित्र सुग्रीव, हा सौम्य हनुमान, हा महापरोपकारी लंकापति विभीषण, हा सखी त्रिजटा। आप सब लोग पापी राम के द्वारा वंचित और तिरस्कृत किए गए।
अथवा अब उनको बुलाने का मुझे क्या अधिकार है। अब सब देखा, जब कोई दुख होता है ना तो बुलाओ इनके, हे कल्लुक बाबा, हे बप्पुक बापा ना, तमाम प्रकार का दुख होता बुलाते नहीं बुलाते हैं, कहाँ है ना, तो वही दुख होगी बाटे तो वही बुलावो थे ना, हे मम्मी, हे पापा, हाँ सब बुलाते हैं। तो वही प्रसंग है यहाँ पे ना, तब दुख है भैया यहाँ पे ना, तो वही कहते हाँ माता अरुंधति। अच्छा, पहले दुख हुआ पहले माता जी को उन्होंने बुलाया, बच्चे को दुख होता पहले माता जी को बुलाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे पहले माता जी को, हाँ माता अरुंधति ना। ठीक, अब कहते क्योंकि ना कृतज्ञ, क्योंकि कृतज्ञ और पापी मेरे द्वारा नाम लिए जाने पर वे पवित्र आत्मा पाप से छू से जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इनको समझ ला भाई दुख होत बाटे, अब दुख का होत बाटे, वियोग ना। अब राम जी फिर कहते हैं जो मैं विश्वास के कारण, कहते हैं जो मैं विश्वास के कारण मेरे वक्ष स्थल पर लेटकर सोई हुई उद्वेग के कारण कंपित पूर्ण गर्भ के भार से युक्त गृह की लक्ष्मी तथा गृह लक्ष्मी प्रिय गृहिणी सीता का परित्याग करके निर्दय मैं उसे राक्षसों को बलि के तुल्य दे रहा हूँ। कि जो मैं सीता का मैं परित्याग कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ भाई, मैं उसे राक्षसों को बलि के तुल्य, कौन कहते हैं, अब सीता जी क्या कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं ना। अच्छा, परित्याग क्यों कर रहे हैं भाई, दुर्मुख ने आया, अच्छा दुर्मुख कौन था, किनका गुप्तचर, तो वो संदेश लेके आया, मतलब कि जो जन लोग सोच रहे थे न, लोग सोच रहे थे, वो संदेश लेके आया कि ऐसे ऐसा लोग जो है कह रहे हैं, सोच रहे हैं ना। तो उसी प्रसंग में जो है राम जी क्या कर रहे हैं, सीता जी क्या कर रहे हैं, परित्याग। और जब परित्याग कर रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, किनको ना, तो अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं ना, रो के इत्यादि प्रकार को रो करके अफसोस करके कि मैं अनिष्ट कार्य कर रहा हूँ। ठीक, और कैसा मैं कार्य कर रहा हूँ, कहें कि जैसे उन्हें ना अर्थात सीता जी को राक्षसों को बलि के तुल्य अच्छा, वहाँ भी पीछे प्रसंग है चिड़िया ना, पीछे भी है ना, जैसे कोई भी जो है व्यक्ति बचपन से सीता जी पली हुए हैं ना, फिर यहाँ पे आए, यहाँ भी एकदम मतलब कहीं बाहर मतलब कोई काम करना नहीं पड़ा, कहीं बाहर उनको जाना नहीं पड़ा ना। और मैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैं सौंप रहा हूँ कहाँ, किसको, कसाई के हाथ ना। कहीं जैसे कोई चिड़िया जो है पाली हुई है घर में, बचपन से पाली हुई, और अचानक मैं उसे किसको, कसाई के हाथ में सौंप दे रहा हूँ, उसी प्रकार मैं अनिष्ट कार्य कर रहा हूँ, अर्थात सीता जी को भेज करके ना। कौन कहते हैं अब कहते हैं सीता के चरणों को सिर पर रख कर ना, सीता जी के चरणों को सिर पर रख कर राम के सिर के साथ यह तुम्हारे चरण कमलों का अंतिम स्पर्श है, यह कहकर रोते हैं। कौन रोते भाई, अब समझ, जब नच्ची की विदाई शादी होता बिया होता भाई, नच्ची की विदाई होता तो आदमी रोए लगथिन। देखा वीडियो के फेमस वगैरह पहले लिखे, जब विदाई होता राजा माटे ना, जब उनके पत्नी की विदाई होता मार कार पकड़ कर रोते रहे, देखा ना, देखा वीडियो। अच्छा, अब कुछ लोग रोते हैं, जैसे भाई शादी हो या भाई ना, कन्या पक्ष में तो उधर तो रोती हैं, इधर और रोते हैं ना। अब श्रावण नेपथ ना, कहाँ भैया,
ब्राह्मणों के लिए अनर्थ है, कहते हैं ब्राह्मणों के लिए अनर्थ है, ब्राह्मणों के लिए अनर्थ है ना। राम जी कहते अरे माता, अरे पता लगाओ यह क्या बात है। कहते अरे पता लगाओ यह क्या बात है। फिर नेपथ्य में यमुना के तट पर रहने वाले उग्र तपस्या करने वाले ऋषियों का समूह न लवड़ा नामक राक्षस से भयभीत होकर रक्षा करने वाले आपके पास आया है ना। अब उधर वाला प्रसंग भाई सब खत्म हो गया बाटे ना। कौन वाला प्रसंग हो? परित्याग। ठीक। अब फिर इधर प्रसंग प्रारंभ होता है जो है यमुना तट के तट पर रहने वाले उग्र तपस्या करने वाले ऋषियों का समूह न लवण नामक राक्षस से भयभीत होकर। अच्छा, जब ऋषि क्या तपस्या करते रहे ना तो उनको विघ्न कौन दे रहा था ना? लवण नामक एक राक्षस था तो विघ्न डाल रहा था ना। तो अच्छा, किस नदी के तट पे भाई? यमुना ना। अच्छा, मथुरा किस नदी के तट पे है ना? आइए, तो रक्षा करने वाले आपके पास आया है। अब राम जी कहते भैया क्या आज भी क्या आज भी राक्षसों का भय है? कहते क्या आज भी राक्षसों का भय है? अब देखेंगे इसमें किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें देखेंगे भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखिए राक्षसों से रक्षा कौन करता है? हाँ ना। वहाँ के जो ऋषि लोग थे ना भयभीत थे किससे? राक्षसों से। तो यज्ञ की रक्षा कौन करते हैं ना? राजा दुष्यंत। वहाँ पे कहाँ पे? अभिज्ञान। तभी तो आश्रम में रुकते हैं। फिर अब यहाँ देखिए क्या आज भी राक्षसों का भय है? ऐसा वो भी कुछ कहते हैं दुष्यंत भी ना। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं क्या आज भी राक्षसों का भय है? अच्छा, कुंभीनसी के पुत्र इस दुरात्मा मधुरा अर्थात मथुरापति लवण को नष्ट करने के लिए किसको? शत्रुघ्न। किसको भाई? शत्रुघ्न को भेजता हूँ। कैन दुरात्मा मथुरापति ना, मथुरापति लवण को नष्ट करने के लिए मैं किसको भेजता हूँ भाई? शत्रुघ्न को भेजता हूँ। घूम कर आओ फिर लौट कर। हाय देवी, ऐसी अवस्था में तुम कैसे जाओगी? भगवती पृथ्वी, तुम अपनी प्रशंसनीय पुत्री जानकी की देखभाल करना। विदाई होता ना, मतलब समझ लो विदाई होता बस। हाँ हाँ, अब वियोग हो रहा है तो वियोग में दुख होता है न हो? कहो राजन। कृपा शंकर कहाँ गए हैं? तब वियोग में दुख होता नहीं तो। हाँ, अब तो लिखा है, ठीक है। फिर लिखते हैं जो जानकी अर्थात जनक वंशियों। जो जानकी मतलब जनक वंशियों और रघुवंशियों। जनक वंशी मतलब कौन ना? हाँ, कथे जो जानकी था जनक वंशियों और रघुवंशियों के लिए समस्त वंश की मंगल स्वरूप है ना। कहते हैं जो जानकी किसके लिए? जनक वंशियों और रघुवंशियों के लिए समस्त वंश की क्या है? मंगल स्वरूप है। और पवित्र स्वभाव वाली जिस सीता को शुभ यज्ञ भूमि में तुमने जन्म दिया है उसकी रक्षा करना। यह कहकर रोते हुए प्रस्थान। कौन कहते हैं भाई? किससे कहते हैं? भगवती पृथ्वी ना। कहते हैं जो कि जनक वंशी और रघुवंशी की जो है क्या सम्मान है? कौन? सीता जी ना। और जो यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई कौन ना, उनकी आप क्या रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। किससे कहते हैं? कौन कहता है भाई ना? अब ये कह रोवे लगे
पियो तो पानी हो, पियो तो। ये क्या रोए लगन के ना भाई, विदाई मतलब कि अब परित्याग कर रहे हैं ना, तो परित्याग करते वाटे कर रहे हैं, व्यक्ति रोने लगा भाई ना। जे रोए जान लो अपन अब न हो एमें रोए हो बहुत जने भाई। अब राजने बस नहीं, अब समझ ल अपना अध्याहार कैला। अब सीता जी ना, सीता जी आती हैं, कहती हाँ सौम्य आर्पुत आप कहाँ हैं ना, कहते हाँ सौम्य आर्पुत आप कहाँ हैं। यह कहते हुए सहसा उठकर हा धिक्कार है, हा धिक्कार है, दुःस्वप्न में विरहजन उत्कंठा से वंचित होकर मैं अपने आप को आर्पुत से वियुक्त सी अनुभव कर रही हूँ। कौन? यह देखकर हा धिक्कार है, हा धिक्कार है, मुझे अकेली सोती हुई ना, मुझे अकेली सोती हुई छोड़कर स्वामी कहाँ चले गए ना, मुझको अकेला जो है सोते हुए छोड़कर स्वामी कहाँ चले गए। अच्छा यदि उन्हें देखकर आपको वश में कहते, यदि उन्हें देखकर अपने आप को वश में रख सकी तो उन पर क्रोध करूँगी। यहाँ कौन सेवक है, यहाँ पर कौन? कहते हैं अच्छा यदि उन्हें देखकर, उन्हें किसे? अपने आप को वश में रख सकी तो उन पर क्रोध करूँ। उन पर क्रोध कौन कहता है? किनके ऊपर क्रोध करेंगी भाई? अब प्रविष्ट होकर ना दुर्मुख क्या आता है, रंगमंच पे आता है, कहता है देवी कुमार लक्ष्मण निवेदन करते हैं कि रथ तैयार है, आप उस पर ना। दुर्मुख आते हैं, कहते हैं देवी, किसके लिए आए हैं यहाँ पे? देवी किसके लिए? कुमार लक्ष्मण निवेदन करते हैं कि रथ तैयार है, आप उस पर विराजमान होइए ना। सीता कहती है मैं अभी रथ पर विराजमान होती हूँ ना, उठकर और थोड़ा घूमकर मेरा गर्भ का भार, गर्भस्थ शिशु फड़क रहा है, धीरे धीरे चलते हैं ना। अब दुर्मुख आप इधर से चलिए, इधर से, दुर्मुख आता है आप इधर से चलिए, इधर से, ठीक। फिर सीता कहती हैं रघुकुल के देवताओं को नमस्कार ना, जाते समय कहती हैं रघुकुल के देवताओं को नमस्कार। सबका प्रस्थान। महाकवि श्री भवभूति विरचितम उत्तर रामचरित में चित्रदर्शन नाम प्रथम अंक संपन्न जायते हैं। तब प्रथम अंक क्या नाम है भाई? क्या नाम है? द्वितीय अंक क्या नाम है? पंचवटी प्रवेश। तृतीय अंक का छायांक जानते रहा भाई ना। पहला कौन अंक? दूसरा, ठीक। अब रथ पे विराजमान हो गए, नमस्कार कह लें। कौन? सीता जी ना। छोड़ने कौन जा रहे हैं भाई ना? अब नेपथ्य में ना तपस्विनी का स्वागत है, कहते हैं तपस्विनी का। अब तदनंतर पथिक के वेश में तपस्विनी का प्रवेश ना, पथिक के वेश में तपस्विनी का प्रवेश। तापसी कहती है भैया अरे वन देवता, तापसी कहती है ना, कहती अरे वन देवता फल फूल पल्लव युक्त अर्घ से दूर से ही मेरा स्वागत कर रही हो। कौन कहता भाई? तापसी। कौन कहता है? तापसी कर रही है अरे वन देवता। किससे कर रही है? वन देवता ना। तापसी कर रही अरे वन देवता फल फूल और पल्लव युक्त ना। अच्छा, वन में वन देवता कैसी है? फल से युक्त है, फूल से युक्त है, और किससे? अर्घ ना। कहते फल फूल और पल्लव युक्त अर्घ से दूर से ही मेरा स्वागत कर रही हो।
कहने लगे या स्वागत कर दूर से मत कर हमार ना ए दूर पहले जो पूजा पर हूँ हो लगा जो स्वागत ना कहन दोरिए से नहीं लगे से आवा ना। कौन कहता भाई? तापसी। अब वन देवता ना, अब वन देवता भी प्रविष्ट होती हैं, कहती हैं अच्छा वन देवता अर्घ देकर, अर्घ जानते हैं ना, अर्घ आप में अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा था ना, अर्घ चतुर्थ में ना अनसुईया अर्घ तैयार करते हैं ना वहाँ पे चतुर्थ अंक में। कहन जाओ जे गुस्सा चलाएंगे ना, बेग वल्लुत्फुल्लया दुर्वारेय ना, बेग वल्लुत्फुल्लया दुर्वारेय, जे मोह फुला के चला के जाते हैं मध्य ना, और आवेग बहुत तेज़ी से मोह फुला के जाते हैं उनका जा लिया जावा, तब तक जो हम क्या करते हैं अर्घ तैयार करती हूँ। के गुस्सा याद रहा ना, गाल फुला याद रहे जो मटे, तो उनका जो मटे ठीक वही कहें कि जा प्रियम मदा, हे प्रियम मदा जाऊँ कल ट्राई किया अब तब से तैयार करते का अर्घ ना, तब वही अर्घ अर्थात पूजा का सामग्री, तो वही अर्घ देती है। कौन देता भाई? वन देवता। किसको? फिर वन देवता कहती है भैया यह वन आपके लिए इच्छा अनुसार उपभोग के योग्य है। कि जो वन बाटे जितना चाहो भोग एक कर चाहे कह लो एक ना, जाए तू आम खा, जाए सब को सब बाटे, जाए आम खा, इमली खा, सेब खा, सब बाटे वहाँ जगह ना, जाए इलायची खा ना, सब हाँ नहीं देखा सब भाई इलायची लीची सब बा हाँ अच्छा लीची सब कहने जो इच्छा हो उसका भोग करो आप, जो जीव ठीक। तो भाई यह वन आपके लिए इच्छा अनुसार उपभोग के योग्य है। किसके? यह वन है किसके उपभोग के योग्य है? किसके? तापसी के। आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन है। आज का दिन मेरे लिए क्या है? किसके लिए? किसके लिए भाई? वन देवता करे भैया। कौन कर रहा है? कहते आज का दिन मेरे लिए शुभ है। अच्छा जब किसी के लिए कोई दिन शुभ होता, कोई अच्छा होता, कहने का खावा बतावा जो अच्छा हो बतावा कहते नहीं कहता ना, सब कहते हैं कि जो आज का चाहता बताओ, जो चाह तो मिल जाए आज, कहते नहीं कहते हैं। तो वही है प्रसन्न है कौन? वन देवता। तो वन देवता कहते हैं आज, वन देवता कहते भैया, वन देवता कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए क्या है? शुभ दिन है, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। अंडरलाइन के लेका हाँ कौन कहता भाई? सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन भवति। कौन कहता है ना? एग्जाम तरह पूछा जाता है एग्जाम में ना कि सूक्त वाक्य कहाँ से है, कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तरम चैतम। कौन कहता है? किससे? किससे? किस अंक में? पंचम अंक में हाँ द्वितीय न। तो सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन भवति न, अर्थात सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से ना वही कहते हैं सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। कौन कहता है? किससे? फिर कहते हैं वृक्ष की छाया ना, कह रहे वृक्ष की छाया, जल तथा जो भी तपस्या के योग्य भोजन, फल या मूल कंद है वहाँ, अच्छा वह यहाँ पर आपके लिए पराधीन, पराधीन माने दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन नहीं है।
आप सब चीज़ों का आप सब चीज़ों का स्वतंत्रता से उपभोग कर सकती हैं ना। आप जितने भी सब चीज़ बाटे केन बगीचा सब आपा ही बाटे, जोन खा जा खा, इनमें कोनो मना नहीं बा। ये पूरा जो वन बाटे, वन बा बगीचा जो बाटे सब तोहरे है, जा जो इच्छा हुआ दोन खा। हाँ, आज हम कहने आज हम प्रसन्न है जो बाटे आज ना। कौन कहता है प्रसन्न हो? मन देवता कहते हैं, कहते हैं मैं जो है आज मैं प्रसन्न हूँ ना। जो आप जो खाना खाइए जो इसको ना, तो वो प्रसन्न नहीं रहना उसमें वो। हाँ, अब अच्छा बचपन में खूब तोड़े हुआ जो माटे खीरा ऊख ना। हाँ, ईख सब तोड़े हुआ जो बचपन में। अच्छा कुछ लोग आजो तोड़ा थे जो बाटे। अब ठीक आइए, तो सताम लिखा है, सताम सद्भि संगः कथमपि स पूर्णेन भवति। यह सूक्ति वाक्य जो है किसने कहा है? किससे? किस अंक में? इसका मतलब क्या है? सज्जनों का सज्जनों के साथ मेल बड़ा पुण्य से होता है ना। सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े ना। कहें कि सज्जन और दूजन हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन सज्जन और सज्जन हाँ बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। आइए, अब तापसी कहती है भैया, तापसी कहती इस विषय में क्या, तापसी कहती है इस विषय में क्या कह सकते हैं? आइए, प्रेम पूर्ण ना, कहते प्रेम पूर्ण व्यवहार नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम है। कहते प्रेम पूर्ण, क्या कहती हैं? प्रेम पूर्ण व्यवहार ना, कहते हैं प्रेम पूर्ण व्यवहार नम्रता के कारण मधुर वाणी का किसका? मधुर वाणी का संयम। कहते प्रेम पूर्ण व्यवहार नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम है। अच्छा, वाणी सभी बोलते हैं ना। अगर किसी से आप क्या शिष्टाचार से बोलते हैं, देखिए प्रेम पूर्वक ना मधुर, तब क्या लगता है? मधुर वाणी वही लगता है आपको ना। ये मत अच्छा कुछ लोग होते नहीं बोला थी, कहीं बोलबा तो जहरे बोलबा ना, जहरे बोलबा कहीं बोलबा तो आगे बोलबा। तो ऐसा न मत बोला, तो सिखाता काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार बीते। केन ऐसा क्या संग मत बोला जो माटे बोलबा ये बोलबा जहरे बोलबा, तो ऐसा मत बोला ना। तो कैसे बोला भाई? प्रेम पूर्ण व्यवहार ना। लेकिन एक ये भी कहा गया है सठे साठ्यम समाचरे ना। आइए, तो आइए, प्रेम पूर्ण व्यवहार नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम स्वभाव से ही मंगलकारी, क्या है? स्वभाव से ही मंगलकारी बुद्धि पवित्र परिचय, ऐसा यह मिलन से पहले और बाद में एक सा प्रेम वाला ना। कहते जो प्रेम वाला होता है निश्चल और विशुद्ध सज्जनों का चरित्र सदा विजय को प्राप्त होता है। कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं? कहते हैं निश्चल, कैसे होते हैं? निश्चल और विशुद्ध सज्जनों का चरित्र सदा विजय को प्राप्त होता है ना। सदा क्या करता है? सफलता पाता है। अच्छा, कोई कार्य नहीं हो रहा है, अगर किसी को आप जो है प्रेम पूर्वक वाणी से बोलते हैं तो आपका कार्य हो जाता है ना। तो वाणी में बड़ी ताकत है ना। तो आदमी कहा ना, वाणी से आदमी दिल में उतर जाता है और वाणी से आदमी दिल से उतर जाता है। तो बड़ा ताकत बाटे, चाहे दिल में उतार ला चाहे दिल से उतार दे।
दोनों बाटे ऑप्शन, वाणी का खेला है पूरा। अब तापसी कहती है मैं आत्रेयी हूँ ना। तापसी कहती है कौन? मैं आत्रेयी हूँ। कौन कहता है? तो तापसी का क्या नाम है भैया? क्या नाम है? अब जानते रहो। अर्थात सताम संगम कथमपि ना, ये कौन किससे कहता है? तापसी कौन है? ऑप्शन में अगर वन देवता ना आवे, यात्री आवे तब क्षमताम। अगर तापसी ना दे क्या दे तब क्या करेंगे आप? तो वहाँ मत खोजे लेगा कि जो मटे की तापसी ना, कि जो है वन देवता ने आप देखेंगे वन देवता ने किससे कहा? तापसी मतलब आत्रेयी। तो पहला ऑप्शन है कि वन देवता ने किससे कहा? आत्रेयी से कहा, और ऑप्शन में वन देवता रावण न करे, तो कन्फ्यूजन मत हुआ ना। फेमस सूक्त है ना, तो फेमस सूक्त इसलिए पूछ सकता है जो है किसने कहा, किससे कहा ना, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। हाँ, अब तापसी ना, तापसी कहती है मैं आत्रेयी हूँ ना। अब वन देवता आर्या आत्रेयी कहते आर्या आत्रेयी आप यहाँ कहाँ से आ रही हैं ना। कहते आर्या आत्रेयी आप यहाँ कहाँ से आ रही हैं? क्वेश्चन मार्क। इस दंडकारण्य में ना, इसे दंडक आरण्यम अर्थात दंडकारण्य के उपवन में घूमने का आपका क्या प्रयोजन है? कह रहे यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, यहाँ क्यों घूम रही हो ना। कौन कहता है? किससे? अरे अरुण, अब आत्रेयी कहती है भैया, कहते इस प्रदेश में अगस्त आदि ना, कहते इस प्रदेश में, प्रदेश माने स्थान ना, प्रदेश माने स्थान। कहते अस्मिन कहते इस प्रदेश में, कैसे इस प्रदेश में, इस स्थान में अगस्त आदि, कौन? अगस्त आदि अनेक ब्रह्मवेत्ता ऋषि रहते हैं ना। किस स्थान में भाई? दंडकारण्य में। किसमें? इस प्रदेश में अगस्त आदि अनेक ब्रह्मवेत्ता ऋषि रहते हैं, उनसे वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए ना, उनसे वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए वाल्मीकि ऋषि के पास से यहाँ आ रही हूँ। किस ऋषि के पास से आ रही हैं भैया? कौन आ रहा है? आत्रेयी किस ऋषि के पास से आ रही है? कहाँ आ रही है? किस लिए आ रही है? वेदांत विद्या। क्या है? वेदांत विद्या है ना, दर्शन, फिलोसफी। हाँ ठीक ना, फिलोस प्लस सोफिया ना आया। अब कहते हैं इस प्रदेश में ना, कहते हैं इस प्रदेश में, इस स्थान में ना, इस स्थान में, किस स्थान में भाई? दंडकारण्य में ना। अगस्त आदि कहते अगस्त आदि अनेक ब्रह्मवेत्ता ना, अगस्त आदि अनेक ब्रह्मवेत्ता ऋषि रहते हैं, उनसे वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए ना वाल्मीकि ऋषि के पास से यहाँ आ रही हूँ ना। वाल्मीकि ऋषि के पास से मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। वो थोड़ा परंपरा से बता दें, क्लिष्ट हो गया, क्लिष्ट कठिन पढ़ाओ दे ना। जेकर बेसिक तैयार रहा
वो वाल्मीकि से पढ़त रहा ना। अच्छा कौन? आइए नहीं कौन कौन मैं बताओ तो बताएं। ईश्वर हाँ आइए। वो हम खूब याद करो उधर जो मैम क्या बेटा इसको याद करके आना जो है। रोज हमसे एक 10 रुपये पढ़ाओ दें 10 रुपये रोज हमसे सुनवाई जो माटे संध्या कहने बेटा इसको आज याद करके आना आज जो है। अब तो आप क्या कहती है भैया जो है कि जो कौन आत्रेयी कौन ना आत्रेयी अब क्या सीखने आ रहे वेदांत विद्या ना अर्थात दर्शन ना। अब कहाँ से आ रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से ना। कहाँ पे आई है? दंडकारण्य में ना। वन देवता पूछती है कि यहाँ पे किस प्रयोजन से आई हो, घूमई आई है, फल फूल तो खाई आई हो, का खाई आई हो जो मटे ना ना। तो बताती है कि नहीं हम घूमे टहरे नहीं आई, हमारे पास इतना टाइम नहीं बा घूमे टहरे के ना। कहन के हम यहाँ पे क्या करे आए भैया? वेदांत विद्या ना वेद विद्या का मैं अध्ययन करने आई हूँ। कहाँ से? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से। मैं यहाँ पर इस दंडकारण्य में जो अगस्त आदि ऋषि यहाँ पे विद्यमान हैं उनसे ना अगस्त ऋषि आदि जो विद्यमान हैं उनसे मैं वेदांत विद्या का अध्ययन करने यहाँ पे आई हूँ। कौन 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 है? तापसी का नाम है। अब देखो अब वन देवता ना वन देवता कहते जबकि ना कह रहे जबकि जब ठीक है जबकि कहते और भी मुनि लोग ना और भी मुनि लोग उसी प्राचीन ब्रह्मवेत्ता वाल्मीकि ऋषि के पास वेदाध्ययन के लिए जाते हैं। कहने के और लोग क्या कहते हैं? वाल्मीकि ऋषि के पास क्या करते हैं? करने जाते हैं। हाँ जब कहते जब कि और भी लोग और मतलब कौन और भी मतलब मुनि लोग उसी प्राचीन ब्रह्मवेत्ता वाल्मीकि ऋषि के पास वेदाध्ययन के लिए जाते हैं। तो फिर आप तो आपके इस प्रवास का क्या कारण है? कैन सब ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हाँ तो यूनिवर्सिटी छोड़ चाहिए आए वहाँ जगह का मतलब बात है। तब अब कहते हैं भैया अब कहा थे नहीं बाटे ना आत्रेयी कहते वो कठिन पढ़ाओ थे समझी में नहीं होते का पढ़ाओ थे ना। ठीक इसलिए मैं जो है वहाँ छोड़ चली आई हूँ समझी में नहीं होता राजा बाटे। तो अब देखिए आत्रेयी क्या कहते भैया? कहते वहाँ पर देखा वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में ना उस यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे ना वो कुलपति थे कुलपति भी थे ना। कहते वहाँ पर पढ़ाई में बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया था अतः मैंने यह लंबा प्रवास स्वीकार किया। कहते हैं पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न हो गया है ये बताओ तो नहीं कि समझी में नहीं आवत रहा ये नहीं बताओ थे कहने विघ्न उत्पन्न हो गया रहा कहाँ पे ना। अतः मैंने यह लंबा प्रवास स्वीकार किया कहन कि हम जब दिल्ली यहाँ पर समझी में नहीं आवत बाटे क्या ना सिविल सर्विस के माहौल नहीं बाटे अब सिविल के अब तब अब उनका माहौल नहीं मिल रहा उनका है ना माहौल नहीं मिल रहा तो कहाँ चली आएंगे बाटे दंडकारण्य में ना। अब वन देवता कहती कैसा विघ्न भैया कहन कौन सा विघ्न उत्पन्न हुआ रहा ना भाई अब कैसा विघ्न ना। अब
आत्रेयी कहती है भैया कि उस भगवान वाल्मीकि के पास किसी देवता विशेष ने सभी प्रकार से अद्भुत तथा माता का दूध छोड़ने की आयु में वर्तमान 2 बालक लाकर दिए हैं। वे शिशु केवल उनके ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के भी हृदय रूपी तत्व को प्रेम विभोर करते हैं। अब इनका दुख कर बाटे किसे कुशलों से ना। हाँ क्या न मारवा कोनो इज्जते नहीं बाटे, मतलब कि माँ क्यों मनमाना करते हैं ना। ना आओ देखो वही आत्रेयी क्या कहती है भैया कि उस भगवान वाल्मीकि के पास किसी देवता विशेष ने, अच्छा कौन छोड़ा था कौन भागीरथी अर्थात कौन ना, किसके आश्रम में ना, ठीक वाल्मीकि आश्रम में ना। तो वे कहते उस भगवान वाल्मीकि के पास किसी देवता विशेष ने सभी प्रकार से अद्भुत तथा माता का दूध छोड़ने की आयु में वर्तमान 2 बालक लाकर दिए। कौन दिया था भाई? भगवती गंगा ने ना। किनके पास छोड़ा था भाई? अच्छा, वे शिशु केवल उनके ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के भी हृदय रूपी तत्व को प्रेम विभोर। एक आते इनका दुखबा के का दुखबा आत्रेयी दुखबा कह नहीं खाती जो माटाई ना। वन देवता भैया कहती है भैया क्या आप उन दोनों के नाम जानती हैं कि कौन है? तो अब आत्रेयी कहती है भैया कि उसी देवता ने उन दोनों के कुछ अवलव नाम बताए हैं। उसी देवता किसने ना? उसी देवता ने उन दोनों के कुछ अवलव नाम बताए हैं और उनका प्रभाव भी बताया है। उनका प्रभाव क्या है? नाम भी बताया है। फिर वन देवता कहते भैया कैसा प्रभाव? देखिए प्रश्न इधर उत्तर। हाँ इंटरव्यू चल रहा समझ लो ना कि कैसा प्रभाव। अब आत्रेयी कहती भैया उन दोनों को रहस्य, अच्छा उन दोनों को रहस्य अर्थात रहस्य के सहित जिम्मक अस्त्र जन्म सिद्ध है ना। उन दोनों क्या जिम्मक अस्त्र, कौन सा जिम्मक अस्त्र क्या जन्म सिद्ध प्राप्त है? किनको भाई? कुश और लौ को क्या जन्म सिद्ध अर्थात जन्म से क्या प्राप्त है? राजन का नंबर तो किनको प्राप्त है जिम्मकस्त बचपन जन्म से? हाँ कुश और हाँ लव मत कहा। अब वन देवता कौन कहता भैया? वन देवता ओह यह बड़े असर की बात है ना। ओह बड़े, अब इन्हों का असर लगा के का वन देवताओं के कि बड़े असर की बात है। कौन कहता है? अब आत्रेयी कहती भैया आत्रेयी क्या कहती है? उन दोनों को भगवान वाल्मीकि ने धात्री अर्थात दाई के काम के लिए ना कहते उन दोनों को भगवान वाल्मीकि ने उन दोनों किनको? किसको? कुश और लोगों को। कुश और तो उन दोनों को भगवान वाल्मीकि ने धात्री मतलब दाई के काम के लिए स्वीकार करके उनका पोषण और संरक्षण किया है। किनका? फिर कहते चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने के बाद, हाँ संस्कार कितने? तो 16 संस्कार है ना गंपुस जनान अचुक बीओ के ना समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हो गए ना। कौन कौन से? गंपुस जनान अचुक बीऊ वे के समावर्तन विवाह और
तो पहला संस्कार कौन है ना, दूसरा, तीसरा कौन सा? अच्छा, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार? 3। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन ना। तो गंपुस ज ना न ज नानी, तो कितने संस्कार हो गए भैया? पता हो कि लिखे पड़े हमका? कई बार लिख चुका हूँ मैं इसको। दो कहाँ ग सब गायब गए थे तुझसे। अरे ये प्रोंछन वस्त्र कहाँ? प्रोंछन वस्त्र द सब कहाँ बताओ भैया? लाओ देखिए क्या हमारा है? गंपुस जनान क्या है? गंपुस, गंपुस जनानी ना। गंपुस जनानी अचुक, अचुक वी ओ वे के। हाँ, गंपुस जनाने अचुक वी उ वे के ना। समावर्तन बी ओ वे के, समावर्तन ना। फिर क्या है? विवाह। फिर क्या? अंत्येष्टि। अब ग से क्या भैया? गर्भाधान ना, गर्भाधान ना। पू से भैया पुंसवन, स समय सीमंतो नयन, सीमंतो ना का सीमंतो नयन। ज से का भाई? जन, जात कर्म ना। ना से नामकरण, फिर नि से निष्क्रमण कहा जाए? निष्क्रमण। निष्क्रमण जानते हैं? निष्क्रमण ना, निष्क्रमण। फिर अन्नप्राशन, अन्नप्राशन चीज दिखा गया ना। चू से चूड़ा कर्म का गया? चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म आ गया ना। अन्नप्राशन फिर चूड़ा कर्म। फिर का से कर्णभेद ना। वी से विद्यारंभ ना। विद्यारंभ
उ से उपनयन, वे से वेदारंभ, ना के से केशांत, केशांत संस्कार, फिर समावर्तन, फिर विवाह, फिर अंत्येष्टि। ना देखिए 16 हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 3 16, कितने हो गए 16। तो पहला का गर्भाधान, दूसरा क्या पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, फिर पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, छठवां सातवां अन्नप्राशन। यहाँ लीजिए एक, या इसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ना, एक का 16 संस्कार हो गए क्या, 16 संस्कार ना। तो हमारा क्या दिखे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म ना, नामकरण। नामकरण कब होता है भैया, पता है किसी को? हाँ, नामकरण किस कई महीने बाद होता, नामकरण कब होता, कई दिन बाद? 10वें बराहवे दिन ना, जन्म के 10वें बराहवे दिन या मंगल कुल में जो मटे 10वें बराहवे दिन ना। निष्क्रमण कब होता भाई, निष्क्रमण कई महीना में? फिर सब देख पढ़ा का भाई। अन्नप्राशन कब होता, ये तो सबको याद हो, अन्नप्राशन क्या खियावे वाला आइटम है ना, ये वाला याद हो। चतुर्थ मास से चौथे महीने निष्क्रमण होता ना। चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, उपनयन, अच्छा बाटे उपनयन संस्कार ना। उपनयन संस्कार कब होता? हाँ वो जनेऊ संस्कार, हाँ बरुआ उपनयन कब होता? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबका अलग अलग होता ना। 8 11 12 जब विद्यारंभ उपनयन है आपका, जो है उपनयन क्या है, 8 है, 11 है, फिर क्या है 12 है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मान लग के वो 8 साल में आएगी तब का एक डबल कर कितना हो जाए 16। 11 में कर तब एक डबल कर कितना, एक डबल कर कितना। अब तो जो मटे डायरेक्ट अब शादी ब्याह में होता ना। हाँ वो तिलक में जो मटे, जबकि 8 साल में, 11 साल में, 12 साल में हो चाहे ना, या फिर 8 साल में नहीं करता, फिर 16 साल में या 22 साल में या 24 साल में। अच्छा जो ऐसा नहीं करता है ना, उसे कहते एक संज्ञा देगा व्रात्य, उसे व्रात्य घोषित किया गया है। तो जैसे व्रात्य घोषित किया जाता है तो उसके साथ में ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है, उनके साथ कोई शादी विवाह ना करे उनकी। हाँ जो व्रात्य हो जाते हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। तो 8 साल में नहीं के बाद 16 साल में करा, 11 साल में नहीं तो 22, 12 साल में नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब। किसका तीनों, 3 है। अब जो लिखे वो पूछे कहा आप करें ना। ठीक अब 8 11 12 उनका भी होता है, कहते हैं उनका होता है शुश्रूषा, सेवा करना ना। तो 8 11 12 16 और 22 24 इससे कम भी है, 5 है 6 है 8 है, 5 6 8 ना। मोटा मोटा जानता हाथ डावो एक का जाना बस हो है। सोडस का देख लीजिए, यहीं से अन्याय शुरू हो गया। अरे अब अन्याय न कुछ नहीं बढ़ावा दिख रहा था ना। तो संस्कार कितने होते हैं आइए, कितने होते हैं 16 संस्कार ना। कौन कौन से?
गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन है, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह। और एक एग्जाम में बहुत आता है, प्रश्न आता है ये वाला, विवाह से पहले कौन संस्कार होता है, बहुत एग्जाम में आता है ना। विवाह से पहले कौन, समावर्तन। और जन्म से पहले कितने संस्कार, 3, गर्भाधान, पुंसवन और हाँ, जानते रहिए। तो कहा गंपुस, हाँ गंपुस जनान अचुक बी, जब डिटेल्स पढ़वा देता हूँ, गंपुस जनान अचुक बी वे के समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि ना। क्या है, गंपुस जनान अचुक बी ओ के समावर्तन, विवाह और अब कहाँ पहुँचे, कहाँ से कहाँ चला गया, अब कहा चूड़ाकर में रहना। अब आत्रेयी कहती है भैया ना, आत्रेयी कहते उन दोनों को भगवान वाल्मीकि के धात्री ना दाई के काम के लिए स्वीकार करके उनका पालन पोषण और संरक्षण किया है। ठीक है, कहते चूड़ाकर्म में खेलेगा, चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने के बाद ना, हो जाने उन्होंने उन दोनों को वेदत्रयी ना, उन दोनों को वेदत्रयी को छोड़कर अन्य तीनों, अच्छा उन दोनों को वेदत्रयी को छोड़कर, अच्छा वेदत्रयी मतलब कौन कौन, ऋग यजुष और वेदत्रयी में आते हैं, किसमें, वेदत्रयी में कौन आते हैं, ऋग यजुष और साम। तो कहते उन दोनों को किन दोनों को ना, वेदत्रयी को छोड़कर अन्य तीनों कौन, आनुचिकी, वार्ता और दंड नीति, कौन, आनुचिकी, वार्ता और दंड नीति, अर्थात कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है हमारा है ना, कौटिल्य सब क्या दंड नीति में आते हैं सब ना। हाँ आनुचिकी, अच्छा आनुचिकी त्रयी वार्ता, हाँ ठीक। अब वार्ता इस सब कहन कि वेदत्रयी को छोड़ करके आनुचिकी त्रयी और वार्ता ना, आनुचिकी, वार्ता और दंड नीति विद्याएं सावधानी के साथ पढ़ाई। किनको, कौन बता रहा है, किससे ना। अच्छा तत्पश्चात उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने 11वें वर्ष में क्षत्रियोचित विधि से उनका उपनयन ना, कौन साल में, देखे 11 वर्ष लिखा ना, 11 ब्राह्मण क्षत्रिय का 11 साल में ना। तब कहते हैं 11वें वर्ष में क्षत्रिय उचित विधि से उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें वेद विद्या पढ़ाई ना। उपनयन के बाद देखिए क्या है, वेदारंभ है ना। उपनयन के बाद क्या है, जब उपनयन होता है तभी क्या होता है, वेदारंभ होता है। ठीक, अब अच्छा जब उपनयन नहीं हुआ था तो विद्यारंभ, उपनयन के पहले उन्होंने क्या किया था, विद्यारंभ। विद्यारंभ में इन्होंने क्या सिखाया था, आनुचिकी सिखाया था, वार्ता सिखाया, दंड नीति। और जब उपनयन संस्कार हो गया तो फिर क्या, इसलिए वेदारंभ जो वेद त्रयी था उसको नहीं पढ़ाए थे। तो वही कहते हैं 11वें वर्ष में क्षत्रियोचित विधि से उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें वेद विद्या पढ़ाई। देखे अब छापे नहीं का भैया मैं सब, अरे माइंड में छापा, माइंड में ना। छापा हो राजन, नहीं छापे में आगे रहती ने, इधर लिखा इधर फोटो कापी, इधर लिखा ना उधर छाप के बैठा रहती ने। अब ठीक, आप कहते देखिए 11वें वर्ष में ना, 11वें वर्ष में क्षत्रियोचित विधि से उनका उपनयन संस्कार करके, अच्छा किस वर्ष में उनका उपनयन संस्कार, अच्छा उपनयन संस्कार किसने किया था, कुश और लव का उपनयन संस्कार किसने किया, किसने किया, कौने वर्ष में, कब टिप दवा पिछ, उपनयन संस्कार किसने किया था, कुश और लव का, हाँ किनका किया था, कौने वर्ष में,
हाँ तो डाउट मत कराना मैं। आओ ठीक आओ। तो 11वें वर्ष में क्षत्रिय उचित विधि से उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें वेद विद्या पढ़ाई। अच्छा, अति व्युत्पन्न कहते हैं, अति व्युत्पन्न बुद्धि वाले इन दोनों के साथ हम लोगों को पढ़ सकना संभव आगे लास्ट में दे। कहते हैं अति व्युत्पन्न बुद्धि वाले कौन ना आइए